हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कमल मीना और आज हम बात करने वाले हैं सीएमएस और सीजीएमएस। सीएमएस मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिटी। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने जीएमएस के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, तो आज हम बात करना चाहें या बात करें तो हम बात करेंगे सीएमएस। सीएमएस सीएमएस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जीएमएस जेनेटिक मेल स्टडी की, या जो इस मेल स्टडी को गवर्न करने के लिए जो जीन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जैसे कि यहाँ नाम से पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टडी यानी कि सीएमएस को कंट्रोल करने वाली जीन कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म में होती है। अब जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा जीएमएस के केस में कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, यानी कि हम अगर जीएमएस को किसी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो इसके कुछ लेकुना हैं, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जब हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अलावा भी एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टडी होती है, तो ऐसे मेल स्टडी सिस्टम को हमने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज करना चालू कर दिया था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सीएमएस को। तो जैसे कि मैं यहाँ इस तरह से मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूँ और इस तरह से मैं डिपिक्ट करता हूँ एक सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म को। तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो सीएमएस को चालू करने से पहले मैं यहाँ 3 शब्द लिखना चाहूँगा, जैसे कि ए, बी और आर। ए का मतलब होता है मेल स्टेराइल लाइन, बी का मतलब होता है मेंटेनर लाइन और आर का मतलब होता है रीस्टोरर। अब ये 3 शब्द होते क्या हैं, इनका क्या मतलब है, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सीएमएस के केस में हम ए लाइन को बोलते हैं, जो कि हमारी फीमेल लाइन होती है। फीमेल लाइन जिसका मेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ए लाइन। और बी लाइन हम किसको बोलते हैं, जो कि सिमिलर टू ए लाइन है, यानी कि बी लाइन दिखने में ए लाइन जैसी दिखती है, लेकिन ये इसका मेल फर्टाइल वर्जन होता है। अब मैंने यहाँ लिखा है इसको मेंटेनर लाइन, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि बी लाइन ये क्या करती है, ए लाइन को मेंटेन करने का काम करती है। यानी कि ए लाइन के जब सीड मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो उस सीड को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक मेल पेरेंट की जरूरत होगी, यानी कि पोलन्स की जरूरत होती है जो ए लाइन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए बगैर उसको मल्टीप्लाई कर सके। इसलिए हम बी लाइन को बोलते हैं मेंटेनर लाइन। तो जैसे यहाँ हो गई ये मेंटेनर लाइन। इसी तरह से जब हम बात करते हैं आर लाइन की, आर लाइन को डिस्कस करने से पहले मैं चलिए इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब जैसे हम जानते हैं कि हाइब्रिड जब प्रोड्यूस करना होता है या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होगा, तो हमारे पास में पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो हम पेरेंट क्रॉसिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं वो होने चाहिए डाइवर्स पेरेंट। कैसे पेरेंट होने चाहिए, डाइवर्स पेरेंट। तो डाइवर्स पेरेंट में एक पेरेंट तो हमारे पास फीमेल पेरेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ए लाइन, और दूसरा डाइवर्स पेरेंट हमारे पास में होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं आर लाइन।
अब मैं यहाँ बी लाइन क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि हाइब्रिड प्रोड्यूस करने के लिए डाइवर्स पेरेंट होने चाहिए, और हम जानते हैं कि बी लाइन सिमिलर टू ए लाइन है। बी लाइन दिखने में उसका हर एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ ए लाइन जैसा है, सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि बी लाइन के अंदर एक फर्टिलिटी यानी मेल फर्टाइल पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो ए लाइन को मल्टीप्लाई कर सकती है। लेकिन हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में डाइवर्स पेरेंट होना चाहिए, और डाइवर्स पेरेंट होगा तो रिस्टोरर लाइन के अंदर हम एज ए इसको डाइवर्स पेरेंट यूज करते हैं, जो कि क्या करेगा, इसका जो F1 बनेगा या जो हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर ये फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सके, है ना। यानी कि ए लाइन से कुछ भी आए, यहाँ से इसका जो साइटोप्लाज्म आएगा वो स्टेराइल फर्टाइल कुछ भी आए, लेकिन ये F1 में इंश्योर करता है कि हाइब्रिड के अंदर फर्टिलिटी आए। ये किससे इंश्योर होता है, आर लाइन से। तो आर लाइन क्या करता है, F1 की फर्टिलिटी इंश्योर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रीस्टोरर लाइन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये स्टेराइल लाइन, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, CMS पे। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टडी के अंदर क्या होता है, हमारे पास में ए लाइन होती है और एक होती है बी लाइन, ए लाइन और बी लाइन। तो इस तरह से इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक रिसेसिव एलील्स होते हैं, है ना, जिनको हम स्मॉल आर से बोलते हैं। और ए लाइन के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है। इसके बाद में जब हम इसको बी लाइन के साथ में क्रॉस कराते हैं, तो बी लाइन के अंदर भी स्मॉल आर इसके रिसेसिव एलील्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, यानी कि ये फर्टाइल होती है बी लाइन। तो CMS से जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसा आएगा, यहाँ ये स्टेराइल होगा। कैसा होगा, स्टेराइल होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ से आ रहा है, ए लाइन से आ रहा होता है, इसलिए ये स्टेराइल होता है। अब इस तरह से ए लाइन के अंदर मैंने कोई पोलन डाल दिया, लेकिन इसका F1 अगर स्टेराइल आ रहा है, तो क्या हम इसको एज ए हाइब्रिड में यूज कर सकते हैं। यानी कि जब हम कोई भी हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम जब फार्मर को देंगे, तो इसके अंदर अगर फर्टिलिटी नहीं है तो फार्मर के पास में सीड ही नहीं बनेगा उस प्लांट के ऊपर। तो CMS का ऐसी क्रॉप्स के अंदर जहाँ हाइब्रिड पोर्शन उसका सीड मटेरियल होता है या सीड डिजायरेबल ट्रेट होता है हाइब्रिड, एज ए हाइब्रिड, वहाँ पे हम CMS को यूज नहीं कर सकते हैं। CMS को इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि CMS के पास में कोई भी रीस्टोरर लाइन नहीं होती है, या फिर रीस्टोरर जीन का सोर्स अननोन होता है, जिसको हमें पता नहीं है अभी तक। इसलिए हम CMS की ये एक लिमिटेशन है, CMS को हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम इसको कहाँ यूज करेंगे, कुछ तो यूटिलिटी होनी चाहिए इसकी। तो हम इसको वहाँ यूज करेंगे जहाँ ऐसे हाइब्रिड जहाँ पर उसका सीड एज ए डिजायरेबल मटेरियल नहीं होता है। जैसे मैंने एक ओनियन हो गया, तो ओनियन के अंदर हम जानते हैं कि उसका सीड तो हम खाते नहीं है, है ना, उसके बल्ब खाते हैं। तो ओनियन जैसी क्रॉप हो गई, ओनियन के अंदर अगर मैं हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना है, सॉरी, हाइब्रिड ओनियन का हाइब्रिड प्रोड्यूस करना है, तो इसके अंदर हम CMS को यूज कर सकते हैं। यानी कि जितनी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर हम CMS को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम CGMS के बारे में। CGMS इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब जैसे मैंने पहले दिखा दिया था कि ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, CMS की बात करते हैं तो ए और बी लाइन होती हैं सिर्फ। लेकिन जब हम CGMS की बात करते हैं तो हमारे पास में एक रिस्टोरर लाइन भी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं CGMS। तो अब यहाँ जेनेटिक आ रहा है ना, और साइटोप्लाज्म भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिस्टोरर लाइन होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक रिस्टोरर
जीन होती है जो कि एक डोमिनेंट अलील होता है स्टेरिलिटी का। तो रीस्टोरर लाइन के अंदर जो रीस्टोर करने की क्षमता होती है वो किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियस के अंदर जो ये कैपिटल आर जीन होती है, इसकी वजह से ये रीस्टोरर आर लाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब सीजीएमएस का अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखें तो इसमें हम इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि जैसे मेरे पास में एक ए लाइन हुई, ये ए लाइन हो गई, ठीक है, ए लाइन का साइटोप्लाज्म हो जाएगा स्टेराइल। तो ए लाइन को पहले मैं कराऊंगा बी लाइन से। बी लाइन से क्यों कराऊंगा? क्योंकि मुझे ए लाइन के नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो मैंने जब इसका बी लाइन के साथ क्रॉस कराया तो वापस से मेरे पास में क्या आ जाएगी? ए लाइन, और वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास में ए लाइन डेवलप हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे इस ए लाइन को एज ए फीमेल पेरेंट यूज करना है, और इसके साथ में एक डाइवर्स पेरेंट जिसके पास में ये कैपिटल आर जीन हो, उसको हमें यूज करना है। तो ये कहाँ होगी कैपिटल आर जीन? न्यूक्लियस में होगी। अब इसका साइटोप्लाज्म कुछ भी हो, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है वो इसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम करेगा। तो जैसे ही हमारे पास में एक हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड के अंदर न्यूक्लियस में एक कैपिटल आर अलील आएगा, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ से ए लाइन से साइटोप्लाज्म आ जाएगा जो कि स्टेराइल साइटोप्लाज्म है। लेकिन जो ये हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होगा ये कैसा होगा? फर्टाइल होगा। ये कैसा सीड होगा? फर्टाइल सीड होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि सीजीएमएस के अंदर हम ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, इन तीनों लाइनों को यूज करते हैं। सीएमएस के अंदर हम सिर्फ ए और बी लाइन को यूज करते हैं। जो रीस्टोरर जीन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टडी बोलते हैं। जबकि सीएमएस के अंदर कोई भी आर लाइन का सोर्स अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टडी लाइन होती है। अब आर लाइन ना होने के कारण सीएमएस कैसा होता है? ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड किस्म सीड प्रोडक्शन के लिए लिमिटेड होता है, जहाँ सीड हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं हो। सीड नॉट डिजायरेबल। तो ये सीएमएस और सीजीएमएस के बारे में थोड़े से डिटेल्स थे। आप इसको बुक में भी पढ़ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।